Let us offer prayers. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpad Kamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakha Nitamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschat Desitarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tuse Nama He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishna Bhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pambulam gaite giri yat kripatamaham vande Shri Guru Deenataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. ओके, सो लास्ट सेशन में हम क्या देखे थे, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेशन में हमने देखा था नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई वी आर फीलिंग हॉलोनेस। आंसर क्या था, बताइए कोई आप लोग। माइक ले लीजिए, माइक। माइक में नेक्स्ट संडे में मैं एब्सेंट था। अच्छा, ये बोल रहे थे। हाँ, फर्स्ट सेशन में हमने क्या देखा था, अच्छा आप शायद थे नहीं ना। हाँ, सनत प्रभु को दीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु। पहले सेशन में हमने देखे थे कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हाँ, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड सीड, और वो देखे थे ना, Seed. एक्रोनिम देखे थे, ABCD, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, डिफेंडिंग, डिपेंडिंग। ये और सिमिलैरिटीज है। हाँ, और ABCD था जो ह्यूमंस में स्पेशल कैपेबिलिटी है, जो ह्यूमंस को अलग बनाती है एनिमल से। और क्या देखा था? मैस्लो ट्रायंगल हमने देखा था, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। व्हाट आर, क्या क्या थी वो? फिजियोलॉजिकल, सोशल, हाँ, फिजिकल, फिजिकल सेफ्टी, देन सोशल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल। ठीक है, तो हॉलोनेस क्यों फील करते हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मॉडर्न डिसीज है वो सब क्यों होता है आजकल? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड फुलफिल नहीं हो रही है। और फिर नेक्स्ट सेशन में क्या देखा था? नोइंग इनर सेल्फ। उसमें क्या देखा था हमने? स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। अभी तो हाउ मेनी बॉडीज वी हैव? हाँ, कौन कौन सा, विवेक प्रभु? subtle body, sorry, gross body, हाँ, subtle body, and spiritual soul. या ग्रॉस बॉडी में क्या क्या आता है? ग्रॉस बॉडी में नॉर्मली जैसे कि हमारा हाथ, पैर, नहीं, पाँव, पंचभूत आते हैं ना। पंचभूत, हाँ हाँ। मतलब यस 5 एलिमेंट्स आते हैं। 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। यस सर, यस प्रभु। और सटल बॉडी में, सटल बॉडी में, सटल बॉडी में आता है, सटल बॉडी में आता है जैसे कि हमारे इंटेलिजेंस हो गया, ईगो हो गया, एंड एंड माइंड। हाँ, और स्पिरिचुअलिटी में तो जो स्पिरिचुअल आत्मा ही है ना वो आत्मा तो। ही है, वो तो कुछ नहीं। हाँ, तो आर वी दिस बॉडी और वी आर स्पिरिट सोल? हमने डिफरेंट एग्जांपल देखे थे लास्ट सेशन में। इवन हम बोलते हैं ना कि कोई मर गया, तो वो वाला एग्जांपल हमने देखा था। बोलते हैं वो चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यही है ना अभी। तो इस तरह के हमने देखा था स्पिरिचुअलिटी के बारे में। वी आर स्पिरिट सोल। ओके, तो ये वाला सेशन है अपना द लॉस्ट वेल्थ। अभी बोलेंगे कौन सा, पैसा तो हमारा सब कुछ हमारे पास है, तो कौन सा लॉस्ट, क्या वेल्थ चला गया हमारा? टॉपिक लॉस्ट वेल्थ। फिर देखेंगे क्या क्या हमारे पास जो वेल्थ है वो चला गया। सो like all our presentation are dedicated to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. सो प्रभुपाद जी जैसे वेस्ट में गए थे एंड अमेरिका गए थे। सो बिकॉज प्रभुपाद जी ने आज जो स्पिरिचुअल नॉलेज का, जो इंडियन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड प्रचार किया। भगवत गीता को जो समुंदर के पार ले गए, नहीं तो इसी टेरिटरी के अंदर रह जाती भगवत गीता। इवन इंडियंस तो वैसे ही उस, अभी समय क्या था आफ्टर ब्रिटिशर्स, इंडियंस वैसे ही भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिए थे। आज भी देखिए स्थिति क्या है हमारे घर में, कि भगवत गीता को ऐसे लाल कपड़ा में बांध के ऐसे ऊपर रख देते सेल्फ में। कभी हुआ कुछ स्पेशल डेज में ऐसे आके ऐसे प्रणाम कर लिए बस। ऐसे पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो बिकॉज ऑफ प्रभुपाद आज इवन ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, रशियन सब पढ़ रहे हैं भगवत गीता, खुद ट्रांसलेट कर करके पढ़ रहे हैं। अब संस्कृत नहीं आता, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते फिर पढ़ते हैं। तो द लॉस्ट वेल्थ, ऐसा मत सोचिएगा कि लॉस्ट वेल्थ तो अभी कुछ आप लोग का वेल्थ खो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले खो गया वही हम देखेंगे। तो प्रभुपाद जब यहाँ ब्रिटेन में एक बार लेक्चर कर रहे थे, तो उनसे एक रिपोर्टर पूछते हैं कि स्वामी जी वाई आर यू कमिंग हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं इंडियनों के? तो प्रभुपाद कहते हैं कि यू ब्रिटिशर्स यू हैव लूटेड सो मच, इतने 300 साल हमारे ऊपर राज किए, हमारा इतना सारा सोना सब कुछ ले गए, कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन था जो जहांगीर, आई थिंक शाहजहां जिसमें, क्या नाम था? मयूर सिंहासन। हाँ, मयूर सिंहासन। तो ये सब हमारे जो ट्रेजर थे सब कुछ ले गए, लेकिन यू पीपल फॉरगेट वन थिंग टू टेक। क्या है वो? भक्ति या स्पिरिचुअल वेल्थ, वो लेने भूल गए हो।
वो ले जाना भूल गए थे। इवन जो हमारे कोणार्क मंदिर, इसका भी बोलते हैं मैग्नेट ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। तो बोले सब कुछ ले गए लेकिन एक चीज भूल गए थे, इंडियन स्पिरिचुअल वेल्थ। तो बोले वो भूल गए, तो इसलिए अभी मैं आया हूँ इतने समय बाद वो वेल्थ देने तुम लोगों को, इसको भी लूटो तुम लोग। सो हम देखेंगे इसमें ग्लोरीज ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। अभी क्या लगता है, अभी करंट सिनेरियो में क्या स्थिति हो गई है? वैदिक स्क्रिप्चर्स, माइथोलॉजी, ये सब ऐसा बोलते हैं। एक बार मैं ट्रेन से कहीं समथिंग ट्रेवल कर रहा था, तो एक सामने मेरे बच्चा बैठा था, छोटा बच्चा, स्मॉल किड था, आई थिंक 7th 8th में रहा होगा। और वो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स थी, लेकिन ऑथर कुछ किसी का वो पढ़ रहा था ऐसे बुक्स। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि अच्छा आप ये, तो रामानुजाचार्य जैसे बता रहे हैं कि 2 बुक्स उन्होंने लिखी थी, उसमें ब्लैक होल तक के अभी रिसर्च चल रहा है। तो जी कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। इवन और नाम आते हैं ब्रह्मगुप्त का, 7th सेंचुरी में। ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ते हैं ना, अभी याद करना पड़ता है, 20 तक के स्क्वायर याद करो तभी कॉम्पिटिटिव निकलेगा, और 20 तक के क्यूब रूट याद करो तब निकलेगा। तो ये सब कहाँ मिलता है हमें? ब्रह्मगुप्त में। ब्रह्मगुप्त का 7th सेंचुरी में जो जो आचार्य थे उन्होंने ये सब दिया है कॉन्सेप्ट। फिर आता है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कितने लोग सुने हैं कोडिंग बैकग्राउंड वाले? तो ऐसा नहीं कि पास्कल ट्रायंगल भी विदेश से आया हो, ये भी है, वराह मिहिर ने 6th सेंचुरी में दिया था। ये इधर देख रहे हो ना आप लोगों के राइट साइड में, ये है पास्कल ट्रायंगल। तो वराह मिहिर ने 6th सेंचुरी में दिया था। अभी बताइए कभी आप लोगों को बताया गया ये सब भी है? सब बताया कि बाहर से आया है। अब आते हैं सबसे फेमस पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, यस। तो पाइथागोरस थ्योरम आया था 570 बीसी में। तो आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, इवन मैं जब रिसर्च कर मुझे भी आश्चर्य लगा। ये एक इंडियन जो आचार्य हैं बौधायन, उन्होंने 800 बीसी में दे दिया था ये, मतलब पाइथागोरस के पहले। इवन बौधायन जब शरीर छोड़ के गए होंगे उसके बाद पाइथागोरस आए, तो उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम इधर था। देन श्रीनिवास रामानुजन, तो ये पढ़िए कोट। An equation, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. यस। तो रामानुजाचार्य जी का श्रीनिवास रामानुजन भी वहाँ गए थे। कौन सा यूनिवर्सिटी गए थे? आई थिंक कैम्ब्रिज गए थे ना। हाँ, वहाँ वो प्रोफेसर उनको बुलाए थे और वहाँ बहुत सारा रिसर्च हुआ उनका। जस्ट वो एक बुक देख के रामानुजन ने 2 बुक्स लिखी थी। बस वो एक बुक का रिसर्च करने में उन लोग का भी हालत खराब हो गया, अभी दूसरा बुक शुरू भी नहीं किए हैं। वो जी एक पेज का। वो एक पेज है। सोचिए कितने ग्रेट मैथमेटिशियन। और वो क्या बोल रहे हैं? गॉड कह रहे हैं ना, इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। अभी हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? देयर इज नो गॉड, ऐसा सब बताते हैं। अभी देखिए ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इंडियन साइंटिस्ट। फिर फिजिक्स, कलयुग के 3 वेद होते हैं, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और चौथा भी है बायोलॉजी। लेकिन वो जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं जो चारों वेद पढ़ते हैं। तो अभी बोलिए एटम। एटम किसने, हम स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ते हैं, एटम किसने दिया? अरे सबसे पहला बताइए किसने एटम का इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल एटम? जे थॉमसन, एक नाम आ रहा है, और डाल्टन। यस, सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। अभी आप लोगों को ये जान के भी आश्चर्य लगेगा, जो थ्योरी ऑफ एटम है ये इंडियन या बोलेंगे हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है। महर्षि कणाद, उन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ एटम 2nd सेंचुरी में।
और उनका बुक है दर्शन ग्रंथ। अभी सोचिए जॉन डाल्टन से पहले एटम के बारे में दिया है। इवन भागवतम, अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 3rd कैंटो, उसमें भी एटम का वर्णन आता है। देन क्वांटम फिजिक्स, सत्येंद्र नाथ बोस, अभी रिसेंटली 20th सेंचुरी में आया है, जो अभी इतना रिसर्च चल रहा है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग या श्रोडिंजर का वो चलता है सब चीज़ें, श्रोडिंजर कैट इक्वेशन सब। अभी बोलिए ग्रेविटेशनल थ्योरी किसने दिया? न्यूटन भाई साहब ने दिया। जब उनके सर पे ऐसे एप्पल गिरा तब उनको याद आया कि अच्छा, प्रभु जी कुछ भी कहानी बना दी है और कुछ नहीं, हाँ कुछ भी कहानी बना दी है बस इंडिया से लेके। हाँ। तो जब उनके सर पे ऐसे एप्पल गिरा तो उनको ये याद आया कि अच्छा, ऊपर जो जा रहा है वो नीचे गिरता है। वो भाई साहब को उसके पहले नहीं समझ में आया कि ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है। जब एप्पल गिरा तब उनको समझ में आया कि कुछ तो है यहाँ। तो फिर उन्होंने ऐसे खोज किया ग्रेविटेशनल का, ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल थ्योरी। बट आप लोगों को जान के आश्चर्य लगेगा, ये थ्योरी भी कहाँ है? ब्रह्मगुप्त ने पहले से दी है, इंडियन आचार्य। देन स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, एक्लिप्स। अभी बताइए हम लोग 9 ग्रह का पूजा कब से करते आ रहे हैं? हमेशा करते आ रहे हैं ना। लेकिन ये जितने ये फॉरेनर थे, इनको तो 200-300 साल बाद पता चला कि नहीं, हमारी धरती के बाहर भी कुछ है, ये फ्लैट नहीं है यार, घूम रही है। तो सोचिए, तो कब से हमको पता है ना 9 ग्रह, और ये स्टोरी सुनते रहते हैं सोलर सिस्टम ये सब का। जैसे एक्लिप्स होता है, ये सब भी तो शास्त्रों में सब डिफाइन है। हमारा विमान, अभी क्या होता है, अभी 5-10 हज़ार रुपये देना पड़ता है। जब मैं बेंगलोर में था, मुझे घर जाने के लिए मतलब सोचना पड़ता था, 6 महीने में एक बार घर जाता था, क्योंकि उसका किराया 15,000 रुपये आने जाने में लग जाता था। तो लेकिन एंशियंट टाइम में भी ऐसे विमान है। कहाँ मेंशन आता है विमान का? रामायण में रामायण में पुष्पक विमान। और उस पुष्पक विमान का ऐसा बताया जाता है कि स्पेशलिटी है कि उसके अंदर जितने भी लोगों को बैठ सकते हैं, वो ऐसे ही एक्सपांड होता रहता है विमान। ऐसा क्या टेक्नोलॉजी से बनाए होंगे। लेकिन हमको बताया जाता है राइट ब्रदर्स जब पहला विमान उड़ाए तो सबको पता चले कि अच्छा, आसमान में भी उड़ा जा सकता है, पक्षियों के अलावा इंसान भी उड़ सकते हैं। प्रभु जी अभी जो है पुष्पक विमान के बारे में स्टडी कर रहे हैं यूएस वाले कि वो जो मर्क्यूरी इंजन पे काम वो एक्चुअली उसका स्टडीज जो है वो पुराणों में लिखा गया है, और उस पे ही स्टडी कर रहे हैं कि मर्क्यूरी इंजन कैसे बनाया जाए। यस, मरकरी पे वो चलते थे पुराने विमान, जो शास्त्रों में जो मेंशन है उसमें फ्यूल मरकरी यूज करते थे। तो अभी देखिए फॉरेन में सब स्टडी चल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना फर्स्ट जो है एयरक्राफ्ट इंजन भी नहीं बना पा रहे हैं। और हम लोग मतलब थोड़ा सा कहीं नौकरी मिल जाए, मिलना कोई गलत नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन क्या स्थिति हम लोग की हो गई है। इवन अगर कुछ अच्छा कर भी लिया, साइंस में अच्छा हो गया, या कोई एमएनसी के स्लेव भी बन गए लाइक मी, सो फिर क्या है, सोचेंगे चलो फॉरेन चलते हैं, जर्मनी चलते हैं, वहाँ बड़ा अच्छे तरह से होता है, अमेरिका चलते हैं। सोचिए हमारे एंशियंट टाइम में क्या क्या होता था और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी। इवन ऐसा एक थ्योरी बताया जाता है कि पोस्ट इसके बाद, जब इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक किसी को इंडियन को रिसर्च साइंस में ऐसा कुछ अवार्ड भी नहीं मिला है, कोई ऐसा मेजर इस्टेब्लिश भी नहीं किया गया रिसर्च में। बट देखिए इसके पहले क्या क्या हमारे पास रिसर्च थी। योग आसन, योगा कौन कौन करता है भक्ति योगा के अलावा? इवन हमारे पास भी आते, बोले आप लोग योगा लिखे हैं तो कौन से योगा कराते हैं? ऐसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार कराते हैं? बोले नहीं नहीं, ये सब नहीं होता, हमारा भक्ति योगा है। तो भगवत गीता किसने किसने पढ़ा है? ओ, इतने सारे गोलोकवासी यहाँ बैठे हैं। 6 चैप्टर किसी ने पढ़ा है?
नाम क्या है 6 चैप्टर का? सिक्स चैप्टर का क्या नाम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद अष्टांग योग है। यस, अष्टांग योग। तो उसमें अष्टांग मतलब होता है 8 टाइप्स के होते हैं। अष्ट मीन्स 8 हुआ। तो उसमें होता है यम, नियम, आसन। तो एक होता है योगा आसन। अभी जितने जो मॉडर्न योगा जो सब चल रहा है ना, उनका दुकान इसी पे चलता है, योगा आसन पे। सिर्फ योगा आसन कराते हैं, बाकी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम ये सब कुछ नहीं। प्राणायाम भी करा देते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे पूरे 8 लिम्स होते हैं अष्टांग योग के। भगवत गीता 6 चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन जो अभी करंट समय में जो चल रहा है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम करा देते हैं। सांस लेना सिखा देते हैं हमको कि थोड़ा सांस ऐसे अंदर करिए, बाहर निकालिए, बस। बाकी उसके आगे ऑब्जेक्टिव नहीं होता है योगा का। तो योगा भी ऐसे शास्त्रों में मेंशन्ड है पूरा, बॉडी को फिट करने के लिए। जैसे अभी देखेंगे नरेंद्र मोदी ने आई थिंक 4-5 साल पहले 21 जून को योगा डे ऐसे इस्टेब्लिश किया। 21 और 22, 21 ना, यस। तो 21 को उन्होंने योगा डे ऐसे कर दिया इस्टेब्लिश। इवन फॉरेन में भी अब 21 को हर कोई योगा कर रहा है। देन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। तो एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं आई ऑफ द वेदा। सो एस्ट्रोलॉजी में हमारा स्वभाव कैसा है इस हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सेम विथ वास्तुशास्त्र, जैसे घर को कैसे बनाना है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा। अभी क्या पॉजिटिव एनर्जी कुछ तो ऐसा दिखता नहीं है, तो बोले वास्तुशास्त्र कुछ नहीं होता है। इवन टेम्पल देखेंगे हमारा, जैसे हमारा मंदिर आप देखिए, थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे होके आता है ना, ऐसे चल मतलब एंट्रेंस करते हैं फिर थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ है। कभी आप लोगों ने सोचा ऐसे क्यों बनाया मंदिर को? हाँ, वो वास्तुशास्त्र तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या हुआ उसके पीछे? हाँ, यस, हाँ, करेक्ट, यस, करेक्ट। तो मंदिर क्या होता है, हमेशा पूरब दिशा में बनते हैं। इसलिए हमारा मंदिर आप देखेंगे इस तरह से, डीटी जो है वो पूरब साइड पे है। बट जो हमारा रोड निकला है सामने से, ऐसा रोड को फेस करे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे टेढ़ा काढ़ा है मंदिर। तो इसलिए इस तरह से बनाया गया है। देन एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर। ये वाला कौन पहचानता है ये मंदिर? हम्पी। कितने रुपए वाले नोट में बना है? नोट में इसका फोटो है ना, यस, 50 रुपीज नोट में बना है। मतलब देख लीजिएगा जाके, बनाए। तो ये हम्पी का ऐसा रथ है। सोचिए कैसे ये बनाए होंगे आर्किटेक्चर। एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर मार्वल है ये। इतना सारा कार्विंग कैसे क्या किए होंगे। अभी सोचिए, अभी मतलब स्ट्रेट दीवार बनाने में उसका भी एक्सपायरी डेट दे देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। बिल्डिंग बनाते हैं उसका 40 साल दे दिए कि एक्सपायरी डेट है। इसके बाद पता नहीं बिल्डिंग में कौन रहेगा, ये बिल्डिंग रहेगा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सोचिए आज भी रथ है, अभी भी है हम्पी में। ये वीडियो देखते हैं।
यस, जैसे देख सकते हैं कोणार्क मंदिर, आज भी देखिए उधर से अभी भी टाइम कैलकुलेट हो जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, सेकंड में पूरा कैलकुलेट करते हैं। अभी 3 मंथ्स पहले मैं गया था कोणार्क मंदिर, तो वहाँ मैं देख के दंग था कि वो व्हील को कैसे अभी भी टाइम कैलकुलेट कर देता है। या ये है एक मंदिर है इधर, और भी जैसे हमने देखा मंदिर, जैसे कैलाश मंदिर है, कैलाश टेम्पल। सो इतना उसको पूरा पहाड़ काट के उन्होंने मंदिर बना दिया। सोचिए इतना बड़ा पहाड़ उसको कैसे काट के मंदिर बनाए होंगे। उस टाइम तो ऐसे बड़े बड़े जेसीबी भी नहीं चलते थे, क्रेन भी नहीं चलता था, कहाँ से क्या करके कैसे मंदिर बना दिया, दैट इज अनइमेजिनेबल। अभी आज भी सोचे कि ऐसा मंदिर कुछ ऐसा करते हैं हम प्रोजेक्ट, आज भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं बना सकते। मेरे को याद है मेरे स्कूल टाइम पे एक टीचर थे, वैसे ब्रिटिशर्स को इतना प्रेस करते थे, बोलते थे देखिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे डैम बनाए, इतने सारे ये ब्रिज बनाए, आज भी ऐसे सस्टेन कर रहे हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज है, तो ये सब आज भी है। और मुझे अजीब लगता था कि बोले कि हमारे मंदिर तो आज भी खड़े हैं, हजारों हजारों साल से हैं, तो क्या वो सब ऐसे ही बना दिया, हवा में ऐसे आ गए हैं। इवन जो मुस्लिम्स हैं, जो इन्वेडर्स हैं, वो भी हमारे मंदिरों के ऊपर अपना मस्जिद बनाते थे, उनको भी पता है ये स्ट्रांग इतने हैं। देन नॉलेज पे आते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, हम लोग नॉलेज कुछ है नहीं, अनपढ़ लोग हैं। किसी एक ब्रिटिशर ने, आई थिंक मैकुले ने बोला था कि ये स्नेक चार्मर का है इंडिया, द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, ये सपेरे लोगों का देश है। तो बताइए सपेरे लोगों के देश में तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी है, थी, जला दिए। नालंदा को कहते हैं ऐसे कितना 6 महीना तक वो जलती रही, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नालंदा कहाँ पास है? बिहार। तक्षशिला हाँ पाकिस्तान में। चाणक्य जो है, चाणक्य तक्षशिला में प्रोफेसर थे। सो इवन ह्यूमन सांग का नाम सुने होंगे आप लोग, वो चाइना से यहाँ इंडिया स्टडी करने के लिए आए थे नालंदा में। तो सोचिए बाहर से लोग आते थे, अभी क्या स्थिति है, अभी MIT जाना है, जितने फॉरेन इंस्टीट्यूट, कैम्ब्रिज जाना है। तो एक समय ऐसा था कि बाहर से लोग आते थे हमारे इंडिया में स्टडी करने के लिए। तो पहले क्या बोलते थे इंडिया को? सोने की चिड़िया। तो क्यों बोलते थे? नॉलेज सब कुछ है ना। हाँ, जैसे इंडिया को बोला जाता है फर्स्ट सेंचुरी में लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जीडीपी थी इंडिया का, बिगेस्ट जीडीपी। ये हम्पी, हाँ हम्पी का है ये प्लेस। ये देख के क्या लग रहा है आपको? ऑपुलेंस मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस है। ऐसे देख के लग रहा हो कि ये बारिश में, हरे कृष्णा, बारिश में छुपने के लिए ऐसा बना गया होगा। हरे कृष्णा, बड़े बारिश में छुपने की, हरे कृष्णा। हाँ, तो ये प्लेस ऐसा बारिश में छुपने के लिए नहीं बनाया गया था। दिस इज मार्केट प्लेस। तभी मार्केट प्लेस है तो क्या बिकता रहा होगा? सब्जी भाजी, फूल, चावल, अन्न, यही बिकता रहा होगा ना। बट ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर मार्केट प्लेस में ज्वेल्स बिकते थे, रूबी, डायमंड, वो भी ऐसे बास्केट में भर भर के, गोल्ड, ये सब इधर बिकता था। अब कौन खरीदने आता था? फॉरेन। इवन यहाँ ये जो प्लेस है ये हम्पी का, इसके पास है विट्ठल रुक्मणी टेम्पल। वहाँ पास ऐसे कार्ड है उस मंदिर में कि गल्फ के लोगों का ऐसा पिक्चर है, जैसे गल्फ के लोग होते हैं ना अभी, तो वैसा सेम पिक्चर वहाँ पास कार्ड है उधर मंदिर में। तो इससे पता चलता है कि मतलब गल्फ से लोग आते थे इधर परचेस करने के लिए। अभी देखिए वास्को डी गामा कब आया था इंडिया में? 93। ठीक है, ले लेते हैं 14th सेंचुरी। ठीक है, तो उसके पहले कहते हैं इंडिया, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। तो आप बोलिए इंडिया उसके पहले नहीं था? उसके पिताजी ने इंडिया नहीं देखा तो इंडिया नहीं था। अलेक्जेंडर कहाँ आए थे? सिकंदर इंडिया नहीं आए थे, है ना।
मैगस्थनीज चाणक्य से नहीं मिले थे, क्योंकि वास्को डी गामा ने इंडिया नहीं देखा था। तो बताइए कितना सही है स्टेटमेंट। तो बताइए कितना हमको सटल प्रोग्रामिंग किया गया, हमारा कितना ब्रेन वॉश किया गया है। तो क्वेश्चन आता भी, ये सब इतना सारा हमने वेल्थ का भी बात कर लिया, अभी गया कहाँ ये सब? सब गया कहाँ? तो जैसे एजुकेशन में देखिए, हमारे क्या था, गुरुकुल सिस्टम चलता था। और गुरुकुल सिस्टम में भी क्या था, हर किसी के स्वभाव के हिसाब से दिया जाता था। 18 चैप्टर 18.40 से 48 तक आप पढ़ेंगे, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का स्वभाव का मेंशन्ड है कि कैसा किसका स्वभाव होता है, उसको उस हिसाब से वर्क नौकरी करना चाहिए। लेकिन अभी आज क्या है, जॉब सबका कैरियर एस्पिरेशन क्या होता है आज? डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ नहीं। तो ये अभी स्थिति हो गई है। लेकिन एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट भी छोड़िए, अभी 50 साल पहले भी देखेंगे तो गुरुकुल सिस्टम चलता था। तो उसमें पूरा ऐसा हर किसी को हर चीज में ट्रेन किया जाता था। अभी क्या होता है, बच्चे जब बाहर आते हैं या कभी खाना वाना बनाना पड़ गया तो हालत खराब हो जाता है। लेकिन उनको बचपन से ट्रेन किया जाता था, 5 साल की उम्र से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। देन और देखते हैं, जैसे अभी लाइफस्टाइल क्या हो गया हमारा, सब कुछ वेस्टर्न कॉपी है ना। हमारे जीन्स में जीन्स आ गए हैं। सो हाँ ब्रो, प्रभु जी, जो मंदिर दिखाया गया था जहाँ पे सोना और रत्न बिका जा रहा था, वो कहाँ का है? मतलब कर्नाटका में हुआ, हम्पी। कभी चलेंगे हम लोग, चिंता मत करिए, लाइव भी देखेंगे। इवन कहते हैं पहले, मतलब इवन प्रभुपाद लिख रहे हैं अभी 50 साल पहले, प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं एक जगह कि उस समय क्राइम भी बहुत कम थे। डिवोर्स होना तो मतलब प्रैक्टिकली कोई सोचता नहीं था डिवोर्स का। अभी स्थिति क्या हो गई है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वॉइस क्यों हो रहा है प्रभु देख? तो अभी स्थिति क्या हो गई है कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट साइट। इसको एडजस्ट कर लीजिए, माइक है। रुकिए एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी रिलेशनशिप की क्या स्थिति हो गई? पहले देखिए, अभी क्या होता था, जॉइंट फैमिली रहते थे। अभी कहाँ है, सब घर से बाहर हैं, पैसा भी देना पड़ रहा है। एक दिन मैं अपनी मम्मी से बोल रहा था, मम्मी क्यों इतना सब पढ़ाई लिखाई? अभी हम बेंगलोर में रह रहे हैं, घर में गाड़ी है, घर भी है अपना, फिर भी हमें बेंगलोर में यहाँ रेंट देना पड़ता है और बस से जाके धक्के खाने पड़ते हैं बस के। क्या एजुकेशन, हमारा लाइफस्टाइल क्या है अभी? और देखिए एक और होता है, कभी आपने अपने पेरेंट जनरेशन में सुना है कि डिप्रेशन किसी को हो रहा हो, एंजाइटी में कोई हो? क्यों नहीं सुना? क्योंकि उस टाइम इतना एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सब अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण ये सब चालू हुआ है। पहले सब लोग नॉर्मल रहते थे, ज़्यादा कोई एस्पिरेशन नहीं है, बस ऐसा चलता था। तो कोई डिप्रेशन, डिवोर्स रेट, ये सब कुछ भी नहीं था उनके टाइम पे। ओके, अब देखते हैं कैसे हमारे सोने की चिड़िया को अभी क्या बना दिया गया है, वो देखते हैं अभी। सबसे पहले हमारे ग्रेट इस्लामिक इन्वेडर्स एंड मुगल्स, सभी को याद है ना, कितने पूरा उनका जनरेशन का नाम याद होगा। CBSE MP बोर्ड सब जगह पढ़ाया गया है। सबसे पहले कौन आया?
ठीक है, बाबर से लास्ट तक, लास्ट में औरंगजेब, तो वहां तक का पूरा सबको याद है। लेकिन महाराणा प्रताप के बेटे का नाम पूछा जाए तो, या छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम पूछा जाए तो नहीं पता। तो देख रहे हैं क्या स्थिति है हमारी। पांडवास का जनरेशन पूछा जाए तो पांडवास के बेटे का नाम अभिमन्यु, 5 और थे उसके बाद। पांच। हरे कृष्ण। 5 पांडव का 5 बेटे थे, जो 2-3 का नाम पता है मुझे उनके बारे में, जैसे कि श्रुतसम, श्रुतकर्ण, श्रुतसेन, हाँ, और 2 का नहीं पता। फिर अभिमन्यु थे। अभिमन्यु के बेटे का नाम परीक्षित। परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय। तो देखिए क्या स्थिति है, मतलब हमें मुगल्स के पूरे खानदान का नाम पता है। औरंगजेब के भाई का नाम पता है किसी को? हाँ। अरे आपको रुकिए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। पीछे कोई बताएंगे औरंगजेब के भाई का क्या नाम था? पीछे वालों को थोड़ा मौका देते हैं। लास्ट में ठीक है, दारा सुमो नाम था। नहीं बताया गया ना कभी? मुझे पता है, दारा मुरा सुरा। ओ पूरा पता है। सो दारा सुको नाम था, लेकिन ये सब नहीं पढ़ाया गया हमें। दारा सुको का स्टोरी पता है किसी को? नहीं। सारे उपनिषद और पुराणों को उन्होंने कंपाइल कर रहे थे, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसलेट किया था, और इसीलिए औरंगजेब ने उनको काफिर बता के उनका सर कटवा दिया था। और सर कटवा के भी ऐसा नहीं, उनके जो पिता है शाहजहां, उसको जाके थाली में सजा के दिया, पिताजी आपके लिए भेंट लाया हूँ। पर ये सब नहीं पढ़ाया गया ना, दारा सुको के बारे में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब का पूरा सब पता है हमको। ठीक है, ये देखते हैं, ये महमूद गजनी का नाम सुने होंगे, सोमनाथ मंदिर, ये नगर कोटी नाम का जगह है ये, मतलब मथुरा, आई थिंक मथुरा के पास है ये। तो इधर देखिए कितना सारा डेटा है, इतना सारा उसने लूट के ले गया था इंडिया से। ऐसा बोला जाता है जब मोहम्मद गजनी ये लूट के ले जा रहा था इंडिया से, तो जो उसके जो बैग्स में घोड़ों पे लाद के ले जा रहा था, तो उसमें अब इतना सारा सोना था कि कुछ गिर भी जाता था, तो वो चिंता नहीं करता था इसका, तो कितना रहा होगा सोना ले जा रहा है। मथुरा में ये मथुरा को लूटा। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। तो उसको हमें कितने बार आक्रमण किए, वहां लूटा गया 17 टाइम्स। सोचिए, मतलब एक बार लूट के ले गया, अभी भी उनके पास पैसा था कि 16 बार फिर से आना पड़ा। एक बार में पूरा लूट के नहीं ले जा पा रहा था। जैसे ये मोहम्मद गजनी का, ये मथुरा का आता है, महमूद गजनी का, मथुरा में इतना ऐसे किया गया है। देखिए इधर आता है, यहाँ पर एक आइडल उनको मिला था, उसका सैफायर, फाउंड सैफायर रिंग, वेट 400 मिस्कल। अब जब उसको डीटी को जो रिंग है उसको जब मेल्ट किया गया तो उसमें से निकला 456 kg ऑफ प्योर गोल्ड। अभी सोचिए, अभी तोला में हम लोग सोचते हैं गोल्ड का, तो 456 kg क्या रहा होगा उस टाइम, मतलब गोल्ड कितना कॉमन रहा होगा, सभी के पास है। जैसे सोमनाथ मंदिर का फिर हमने देखा, अलाउद्दीन खिलजी, ये श्रीरंगम में अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था आक्रमण। तो वहां से देखिए डेटा है हमारे पास कितना सारा, 2400 किलो ऑफ गोल्ड लूटा गया। इवन आप टेम्पल में आप देखेंगे ना, जो भी एंशिएंट टेम्पल है,
उसमें आप ऑब्जर्व करिएगा कि ऐसे छोटे छोटे हर मंदिर की जो वॉल है उस पर ऐसे छोटे छोटे से ऐसे छेद बने रहते हैं, मतलब छेद भी नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे डेंट जैसा है। तो एक्चुअल में उसका रीजन क्या है, अभी डेंट क्यों है ऐसा बताया जाता है। एंशियंट टाइम में वहाँ पास ऐसे ज्वेल्स लगे रहते थे, तो जितने ये इन्वेडर थे इन्होंने ज्वेल्स निकाल लिए और अभी सिर्फ डेंट रह गया उधर। ये टेम्पल पहचानते हैं, ये श्रीरंगम कहाँ पास है, तमिलनाडु में है ये। सो इधर ऐसा वर्णन है, ये तुगलक उल खान ने यहाँ पर 12,000 डिविटीज को सर कलम कर दिया था श्रीरंगम टेम्पल में। अभी देखिए ब्रिटिशर्स के मुगल्स के साथ क्या था, मुगल्स देखते थे कि जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, ये लोग टेम्पल बहुत जाते हैं, तो उनको लगा कि इनका सारा जो फोर्स है या बोल सकते हैं इनका जो इनर स्ट्रेंथ है ये सब टेम्पल से आता है। तो इन्होंने क्या किया था, टेम्पल सारे डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। सारा जो टेम्पल्स हमेशा आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने मुगल्स ने टेम्पल्स तोड़े हैं हर जगह के, चाहे अपना राम मंदिर हो गया अभी तो वापस आ गया है, फिर काशी विश्वनाथ है या मथुरा का है टेम्पल, तो हमेशा इन्होंने मंदिरें तोड़े। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने केयरफुल एनालिसिस किया पहले, तो इनको पता चला कि जो इनका स्ट्रेंथ है ये इनके मंदिरों से नहीं आता है, इनका स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, इनके कल्चर से, जो इनका स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो ये शास्त्र पढ़ते हैं, ये शास्त्र पढ़ के ये इतना नॉलेज और इतना इनर स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स को समझ में आया, तो ब्रिटिशर्स ने एक पूरा केयरफुल स्ट्रेटेजी, सिस्टमेटिक सब कुछ प्रोग्राम अपना बनाया, कैसे इंडियंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उन्होंने मंदिर तोड़ने ये सब पे फोकस ज़्यादा नहीं किया है, तो आप नहीं देखेंगे ज़्यादा कि ऐसे मंदिर तोड़ के चर्च बना दिए, लेकिन मुगल्स का देखेंगे एग्जाम्पल कि उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए। तो ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये इन्होंने इंडोलॉजिस्ट हायर किए, जो हमारे शास्त्र हैं उसमें मिलावट करना इन्होंने शुरू किया और ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाना सब शुरू किया इंडिया में। जैसे आज देखिए अभी मनु संहिता का कितना वो विवाद चलता है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब ब्रिटिशर्स ने किया है। उन्होंने जो उनके एम्प्लॉयड इंडोलॉजिस्ट हैं, जैसे देखिए नाम आ रहा है अलेक्जेंडर टफ, इन्होंने स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में है वहाँ स्टार्ट किया और जो हिंदुज़म है इसके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि डिफरेंट बताते थे कि कैसे आपका धर्म पीछे है, आप लोग कितने बैकवर्ड हैं, कैसे इंडियंस गरीब हैं, ये सब ये दिखाना शुरू किए। जैसे और भी नाम है, ये विलियम जॉन्स, इन्होंने ये 16 लैंग्वेजेस इनको आता था, और जो हमारा फेथ है, हमारे शास्त्रों में फेथ है, ये सबको ख़त्म करने पे इनका बहुत बड़ा रोल है। सब जगह मिलावट की। अभी कहा जाता है जैसे महाभारत में कितने श्लोक हैं, किसी को पता है? और कितने श्लोक है महाभारत में? 1 लाख वाला बोल दो, 1 लाख श्लोक ऐसे बोला जाता है। वो देवताओं वाला महाभारत का बात नहीं कर रहे हैं, जो धरती पे महाभारत उसका बोल रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या बैटरी का इश्यू हो रहा है? हरे कृष्णा। तो
तो महाभारत में जैसे वो बताया जाता है 1 लाख श्लोक है, लेकिन अभी कहते हैं कि उसमें महाभारत में 1,10,000 श्लोक है। तो 10,000 श्लोक वेद व्यास जी ने नहीं दिए, तो किसी ने दिए होंगे, तो समझ सकते किसने दिए। देन और ये नाम आ रहे हैं H.H. विल्सन, इनको अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने हिंदू रिलीजन के बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा ये सब चलाया गया था। गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने अवार्ड दिया था 1,000 पाउंड का, क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिशर्स जो हिंदू जो थ्योरीज हैं या बोल सकते हैं हिंदू कल्चर है, इसको मतलब डाउनग्रेड कैसे करना है, इसके लिए उनको मिला था, उनको कुछ उन्होंने टेक्निक इन्वेंट की, प्रोपेगेंडा बनाया, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया गया था। देन मैक्स मुलर, इसका तो नाम सुने होंगे ना, इन्होंने वैदिक टेक्स्ट सब स्टडी की और संस्कृत के स्कॉलर बन गए थे। आज भी मैक्स मुलर के बहुत सारे मतलब आते हैं इस तरह से, इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलावट किया है। कभी इन्होंने इंडिया विजिट नहीं किया, लेकिन इंडियन कल्चर के बारे में खूब कमेंट्री करते थे, खूब इन्होंने बुक्स लिखा। ओके, ये है अपने लॉर्ड मैकॉले, जो शिक्षा भी जो हम पढ़ रहे हैं, यही है हमारे जनक। कोई प्रणाम मत करिएगा बोले पाँव छू लेते, मैकॉले चाचा आए हैं तो इनका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ये इन्होंने लेटर पारित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बैगर, हु इज अ थीव सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री। तो ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं भारत में मान लीजिए 200 साल पहले कोई ऐसे बैगर नहीं थे, भिखारी लोग नहीं थे। Such I have seen in this country such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, or if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. एक बार मेगास्थनीज का नाम सुने आप लोग? कौन थे? अलेक्जेंडर के मंत्री थे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज एक बार चाणक्य के पास गए, तो चाणक्य से उन्होंने पूछा कि किसी भी नेशन को डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या उसको सेना से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका ट्रेजर लूट के किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? तो चाणक्य ने आंसर दिया कि उस देश के सारे शिक्षकों को मरवा दो, तो उस देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और सेम यहाँ हम देख सकते हैं मैकॉले ने वही किया। जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी क्या हुआ इसके बाद? जो हमारे टीचर थे वो भी गलत एजुकेशन ही पढ़ा रहे हैं, सारा ब्रिटिश मेड एजुकेशन ही पढ़ा रहे हैं। तो इवन देखिए मैकॉले भी क्या कर रहे हैं, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो सोचिए जो गुरुकुल सिस्टम वो कितना स्ट्रांग रहा होगा हमारा, एंड जो हमारा स्पिरिचुअल कल्चर है तो कितना स्ट्रांग रहा होगा। तो मैकॉले ने क्या करना शुरू किया, हम लोगों को क्या किया, सबको इंग्लिश फैला दिया, इंग्लिश बोलना सिखाया। इंग्लिश क्यों बोलना सिखाया? क्योंकि उन लोगों को सस्ते में ऐसे क्लर्क और ये सब अकाउंटेंट ये सब मिल जाते थे, तो इंडियंस को ऐसे हायर करना शुरू किए और रख दिया क्राइटेरिया, जिसको इंग्लिश आता है वही जॉब मिलेगा, जिनको नहीं आता वो उनको नहीं मिलेगा जॉब। तो इस तरह का उन्होंने सिस्टम बना दिया। अब नेचुरली क्या होगा, सब लोग इंग्लिश पढ़ना ही शुरू कर दिए।
अभी देखिए मैकॉले के कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैकॉले ने क्या बोला? ही सेड इंडियन लैंग्वेज कंटेन्स नीदर लिटरेरी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अभी बताइए सही बात है क्या? अभी हमने देखा आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ देखा, तो क्या इंडियन कल्चर में ये सब कुछ भी नहीं था? इंडियंस आर पुअर एंड रूड, दे शुड बी एनरिच्ड बाय आवर हेल्प। तो अभी भी इवन कई लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स ने आके हमको सिविलाइज किया, ऐसा लगता है। पहले हम लोग सिविलाइज थे, लेकिन हम लोग अनसिविलाइज थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम लोग सिविलाइज हुए। इवन इंडियंस को, जो मॉडर्न यूथ है, उन लोग को भी ऐसे ही लगता है। आप लोगों को किसी को लगता है ऐसा? A single shelf of European library is more than all the Indian literature put together. सोचिए, अभी हम वैदिक नॉलेज बताएंगे। अभी 4 वेद, फिर उसके बाद 18 पुराण, उपनिषद 108, फिर संहिता, अरण्यकाश, षड दर्शन, कितना सारा है। तो उपनिषद भी 1130 है, 108 सिर्फ मेन है उसमें उपनिषद। 1130 उपनिषद है, 1130। पुराण 18 पुराण सुनते हैं ना, और पुराण भी 18 मेन पुराण है, 18 माइनर पुराण है। सोचिए कितना सारा रहा होगा एजुकेशन। और सोचिए नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको जलने में 6 महीने लगा, कई लोग बोलते हैं 1 साल भर लगा था। तो ये इनका यूरोपियन लाइब्रेरी के कंपेयर कर रहे हैं, चुटकू सा। ऑल द वर्क्स ऑफ संस्कृत इन वेदास इज जस्ट अ फिक्शन ऑफ इमेजिनेशन। अभी क्या बोलते हैं हमारे लिटरेचर को? इंडियन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी वर्ड आ रहा है मिथ से, जो ट्रू नहीं है, फिक्शन है। तो ये कहाँ से आ रहा है? सब इन्होंने ही बताया कि रामायण क्या है, कभी हुआ नहीं था, राम जी कोई थे नहीं, राम मंदिर कभी नहीं था, राम सेतु भी नहीं था। तो ऐसा सब हम समझा रहे हैं, ये सब फिक्शन है। राम सेतु कहीं है क्या? तमिलनाडु में तो ऐसे कुछ बना है, राम सेतु नहीं है ना वो। तो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है, राम सेतु है। अभी द्वारका मिल गया, अभी मोदी जी गए थे डीप डाइव करने, आरती भी किए वहाँ, शायद मंगल आरती तो नहीं किए होंगे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं ना, जैसे हस्तिनापुर, दिल्ली, तो है ना ऐसे सारे प्लेसेस। लास्ट पॉइंट इज all historical Vedic texts put together has less knowledge than that of primary schools of England। जो ये लोग ABCD पढ़ाते हैं उसको हमारे ये वैदिक नॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे इनका ये ब्रिटिशर्स का है इलियाड एंड ओडिसी, उसको सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है उनका, स्क्रिप्चर भी नहीं या स्टोरी कुछ भी है, लिटरेचर है, उसमें 60,000 लाइन्स हैं। वो 60,000 लाइन्स को सबसे बड़ा बता रहे हैं। इलियाड एंड ओडिसी नाम है उसका। तो महाभारत में 2 लाख लाइन्स है, 1 लाख श्लोका तो 2 लाख लाइन्स हुआ। अभी कहाँ कंपैरिजन है कुछ? रामायण में कितने श्लोक हैं? कोई बताएगा पीछे साइड? पीपल विथ बैक पेन वर सिटिंग बैक साइड। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। तो देखिए क्या स्थिति, ये कंपेयर कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल से, प्राइमरी स्कूल ऑफ इंग्लैंड, हमारे वैदिक लिटरेचर को। तो जैसा मैं बोला था, माइथोलॉजी दे रहा है, बता दिया गया सारे जो शास्त्र है सब माइथोलॉजी है। तो जैसे एजुकेटेड पीपल, सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, वो सब यही वैसे अभी बात करते हैं ना, जो अभी कॉन्वेंट स्कूल और ये सब एजुकेशन से निकल के आए हैं, यही बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी है, द्वारका, वृंदावन, मथुरा कुछ नहीं था।
ये तो प्रमाण है ना एक्चुअल जो बचे हैं अभी, इसके अलावा कितने सारे प्रमाण रहे होंगे। हर जगह टेम्पल है हमारे, पूरे इंडिया में देखेंगे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, नालंदा में, ये बिहार में नालंदा, तो सारे इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वी मस्ट एजुकेट इंडियंस इन इंग्लिश so that we create a class of people who are Indian in blood and color, but English in taste, opinions, morals and intellect. For this class, we will upgrade the dialect to the Western nomenclature. सोचिए, आज़ादी के बाद लगता है हम आज़ाद हो गए। आज़ाद तो हो गए ब्रिटिशर्स से, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही अंग्रेज बना के चले गए। सारा जो रूल्स रेगुलेशन है सब तो हम इंडियन वेस्टर्न ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब सोचने वाला चीज है ना। तो एक किसी स्वतंत्रता सेनानी ने, आई थिंक किसी ने बोला था कि ये आज़ादी का कोई इतना महत्व नहीं है। उन्होंने बोला कि पहले क्या है, गोरे अंग्रेज राज करते थे, आज़ादी के बाद काले अंग्रेज राज करेंगे। क्योंकि जो ब्रिटिश जो कल्चर है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वो सब अभी भी चला आ रहा है ना। हमारा एजुकेशन वही है। आगे ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जैसे अटायर। अभी अटायर क्या है हमारा, कोई ये बेडशीट पहन के घूमना अच्छा लगता है किसी को, धोती कुर्ता पहनना। इवन जब मैं इस कौन से स्टार्टिंग में ऐसे कनेक्ट हुआ तो मुझे अजीब लगता था, कह रहे धोती कुर्ता कैसे पहन के घूमूंगा, दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हम लोग जीन्स पहनने वाले लोग हैं। तो अटायर क्या हो गया हमारे। अभी देखिए शादी में क्या होता है, इंडियन मैरिज में गर्मी है 45 डिग्री, हमारे नॉर्थ साइड देखते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर, उसमें देखेंगे थ्री पीस सूट पहन के लोग, दूल्हा आया है, घोड़े पे बैठा है। मतलब सोचिए कितने ब्लाइंड हैं हम लोग। 3 पीस सूट जो जैसे फॉरेन में तो ठंड बहुत पड़ती है ना, इसलिए उनका मजबूरी है 3 पीस सूट पहनना। अब इंडियंस को क्या जरूरी है, गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर पे 3 पीस सूट पहन के दूल्हा बने हैं, वो भी घोड़े के ऊपर बैठे हैं। घोड़ा भी सोचता होगा कहे बोले घोड़ा सोचता होगा इससे अच्छा तो मैं ही हूँ, गर्मी है तो कम से कम गधा तो नहीं हूँ। तो अटायर हमारा ये हो गया है। जैसे जीन्स पहनते हैं तो जीन्स ऐसा बताते हैं कि वेस्ट में लेबर क्लास ज़्यादा पहनती है जीन्स। क्या होता है, वो बहुत हाई ये सब काम करते हैं ना, तो वियर एंड टियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, फटने के जल्दी फट सकता है। तो जीन्स का कपड़ा क्या होता है, मोटा होता है, तो इस कारण तो जल्दी फटता नहीं है। तो विदेशों में लेबर क्लास पहनते हैं। अभी हमारे यहाँ तो नहीं बोलूँगा और कुछ हमारे जीन्स में जीन्स आ गया है अभी। देन एटीट्यूड कैसा है अभी हमारा एटीट्यूड, एवरीथिंग वेस्टर्न इज गुड। इवन आप लोग को आश्चर्य लगेगा, जैसे प्रभुपाद जब वेस्ट गए थे ना, तो पहले क्या प्रभुपाद इंडिया में प्रीच करते थे 65 पूरा मतलब इंडिया में 65 ईयर तक इंडिया में प्रीच किए, लेकिन देखते थे कि इंडिया में कोई अभी वैल्यू नहीं कर रहा वैदिक कल्चर का। तो प्रभुपाद ने सोचा कि इसको वेस्ट जाके अगर प्रीच करेंगे, अगर अंग्रेज लोग इंडियंस को आगे बताएंगे कि शास्त्रों के बारे में, तो इतना लोग प्रभावित होंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद अमेरिका गए थे, क्योंकि इंडिया में कोई सुनता नहीं था। सबको है हाँ ये क्या है, ये तो सब माइथोलॉजी चीज़ें हैं, राम सेतु ये सब कहाँ है, कोई नहीं देखा है। तो इसलिए प्रभुपाद वेस्ट गए। वेस्ट में पहले अंग्रेजों को इंडियन बनाए, या बोल सकते सनातनी बनाए, फिर उनको इंडिया में ला के प्रीच किए, और ऐसे इस्कॉन ऐसे बढ़ा। तब जाके, क्योंकि अब वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न धोती कुर्ता तिलक लगा के घूम रहे हैं, तो इंडियंस भी प्रभावित हुए। ये तो सही चीज़ है, हम भी करेंगे यही, क्योंकि वेस्ट वाले कर रहे हैं। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, वॉट एवर वेस्ट इज बेस्ट,
ये है अभी हमारा करंट थिंकिंग। ये आप लोगों को पता है ये वॉन ह्यूसेन, पीटर इंग्लैंड, ये अमेरिकन कौन सी ब्रांड का है? हाँ, थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। तो ये कोई फॉरेन ब्रांड नहीं है, ये इंडियन ब्रांड है। इंडियन, इवन इंडियंस भी देखिए कितने स्मार्ट है, पता है कि सब वेस्ट से कॉपी करते हैं, तो ब्रांड भी वैसे ही नाम डाल दिए, वॉन ह्यूसेन, पीटर इंग्लैंड, ये आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। सोचिए इंडियंस कितने स्मार्ट है, वहां भी लगा दिए। देन फेस्टिवल्स, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, हमारे युवा लोगों का राष्ट्रीय पर्व। कितने दिन चलता है? 7 डेज कुछ चलता है ना उनका। तो ओरिजिनली इवन वैलेंटाइन डे भी ऐसा कुछ था नहीं, अब ये कोई इंडिया का फेस्टिवल है, लेकिन कितने अच्छे से मनाते हैं। न्यू ईयर, न्यू ईयर में क्या करते हैं अभी करंट जनरेशन? क्या सेलिब्रेशन? 31 दिसंबर दारू पियेंगे, फिर सुबह फर्स्ट जैन को उल्टी करेंगे दारू पी के। मुझे बड़ा, लास्ट टाइम हम जब बेंगलोर में थे वहाँ न्यू ईयर के टाइम पे, तो वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और हम लोग को ऐसे 9 बज गया, 31 दिसंबर था, तो सारे यूथ ऐसे बाहर आ जाते हैं ना, तो रात को ऐसे 9, साढ़े 9, आई थिंक 10 बज रहा था। तो वहाँ हमने देखा कि मतलब पुलिस वाले ऐसे सब पूरे एरिया में वहाँ लगे हैं खड़े। तो मैंने अपने साथ वाले डिवोटी से पूछा, प्रभु ये पुलिस वाले सब लोग अभी क्यों लग गए हैं? तो वो बताएं कि प्रभु अभी ये इनका जैसे 31 12 बजेगा ना, तो इनका सबका चालू हो जाएगा, इस खूब दारू ये सब पियेंगे और फिर यहीं रोड में यहीं बिछाए रहेंगे, तो जितने पुलिस वाले डंडा लेके आएंगे, पीटेंगे, उठा के ले जाएंगे। तो उनका प्लानिंग, पुलिस वालों का प्लानिंग ही ऐसा था कि सब जगह पूरे एरिया में पुलिस लग गया बेंगलोर में। तो देखिए क्या ये स्थिति है अभी कि न्यू ईयर हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन न्यू ईयर सोचिए कि ये तो सेलिब्रेट करने वाला चीज, 1 साल और चला गया, हमने कुछ किया नहीं इस जीवन में, दुखी होने वाला चीज है ना। जब बर्थडे सेलिब्रेशन देखेंगे, 12 बजे रात को मनाते हैं बर्थडे, जब सारे भूत पिशाच एक्टिव हो जाते हैं तब मनाते हैं। हॉस्टल में वैसे भूत पिशाच जैसे ही मनाते हैं, बच्चे को मार मार के उसका हालत खराब कर देंगे। बर्थडे है उसका पिटाई कर रहे हैं, बर्थडे बॉम्ब दे रहे हैं। तो जी क्या स्थिति हो गया ये, मतलब इवन बर्थडे में दुखी होना चाहिए ना भैया। मान ली कोई 18 साल का हो गया तो उसको दुखी होना चाहिए कि 18 साल मेरे जीवन के चले गए, अब उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी दोस्त भी खतरनाक पिटाई कर रहे हैं। शायद इसीलिए पिटाई कर रहे हो कि बोले तू दुखी नहीं हो रहा है। तो ये इवन आप देखेंगे मॉडर्न सीरियल्स, वेब सीरीज जो चलता है उसमें दिवाली में ड्रिंकिंग वाइन, गैम्बलिंग, ये सब को दिखाते हैं। अभी दिवाली फेस्टिवल है तो भगवान के साथ, भगवान के पास जाके सेलिब्रेट करने वाला चीज है। ये वाइन पी के, गैम्बलिंग करके ये सब होता है। हमारे साइड ट्रेंड बना दिया, होली में वो भांग पी के नाचते हैं। ये है क्योंकि श्री कृष्ण होली खेलते थे ना, ऐसा बात है। नेक्स्ट है एस्पिरेशन। अभी एस्पिरेशन क्या है सभी का? वेस्ट जाना है। एक बार बढ़िया एमएनसी कहीं लग गया या कुछ जॉब हो गया तो सबको वेस्ट जाना है। इवन आप देखेंगे हायर एजुकेशन के लिए भी वेस्ट जाना है, सारे कॉलेज सब कुछ वेस्ट में ही है। इंडियंस ऑथर, इंडियन स्पीकर सब कुछ भी नहीं है। आप लोग इंजीनियरिंग कितने लोग कर रहे हैं इधर? दुर्भाग्य। तो 3 वेद पढ़े हैं कि 4 वेद पढ़े हैं? तो देखेंगे जो भी या साइंस बैकग्राउंड में है, कॉमर्स का तो मुझे पता नहीं, इंजीनियरिंग एंड साइंस बैकग्राउंड में आप देखेंगे जो भी बुक्स हैं सारे क्या है, फॉरेन ऑथर्स की हैं। अभी क्या इंडियंस लोग कुछ नहीं लिखते हैं, वो सब लव स्टोरीज बस लिख रहे हैं,
हैं या इंस्टाग्राम में रील्स बनाने में व्यस्त है कि ड्रीम 11 में टीम्स बना रहे हैं? कुछ और लिखते नहीं है वो लोग क्या? लिखते हैं, क्या? पर उसको छुपा दिया जाता है। अच्छा। नेक्स्ट है फूड। फूड भी आप देखिए, सारा वेस्टर्न फूड। पिज्जा, राधा गोविंद महाराज है इस्कॉन के सीनियर सन्यासी, वो कहते हैं पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। सारा मतलब अब बचपन में छोटे बच्चों को भी देखेंगे, पूछेंगे क्या खाना चाहोगे, पिज्जा खाएंगे हम। तो इवन गोविंदास में भी आप देखेंगे, इसीलिए रखना पड़ता है पिज्जा बर्गर सब कुछ। तो दिस इज अवर लाइफस्टाइल, सब फॉरेन फूड वही बेस्ट है। इवन कोई मुझे बता रहा था कोई कि इवन उड़िया जो इवन भुवनेश्वर में कहते हैं कि उड़ीसा के जो उड़िया व्यंजन वाले रेस्टोरेंट भी इतने नहीं हैं। जितना पिज्जा सारा वेस्टर्न, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। देन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल कैसा है अभी? भ्रष्ट, क्या है? भ्रष्ट लाइफस्टाइल। नॉकटर्नल। नॉकटर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इवन मैं ऑफिस जाता हूँ ना तो वहां देखता हूँ साथ वाले एम्प्लॉय बड़े प्राउडली बताएंगे, अरे आज मैं 3 बजे सोया हुआ है। अब मुझे हंसी आता भाई, मैं 3:30 बजे उठ गया था। मेरे से पूछेंगे आप कितने बजे सोते हैं? तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। हॉस्टल में देखेंगे पूरा रात वेब सीरीज नेटफ्लिक्स सब चल रहा है, सीरीज भी सब वेस्टर्न देखेंगे। तो ये लाइफस्टाइल हो गया नॉकटर्नल कंप्लीट। प्रभु जी, जो हमारा इस्कन में जो फूड मतलब गोविंदम में रखा जाता है, जो पिज्जा बर्गर रोल टाइप्स जो, और हमारा इस्कन तो एक पॉजिटिव थॉट है ना, तो मतलब वैसे फूड क्यों दिखता है? लास्ट में रखेंगे क्वेश्चन। तो इंडियंस ओनली इन कॉम्प्लेक्शन, शरीर से इंडियन है लेकिन ग्रॉस बॉडी इंडियन है लेकिन सटल बॉडी पूरा लिंक कर पा रहे हैं ना, लास्ट टाइम बताए थे ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी। अभी देखिए ये तो ब्रिटिशर्स ने ये सब कर गए। अभी फिर अपनी मीडिया इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स को लगा, मुगल्स को 600 साल लगा राज किए, 600 से 800 साल कुछ किए, ब्रिटिशर्स 300-400 साल किए, वो भी इतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए जितना हमारी ऑल ग्लोरीज टू अवर मीडिया इंडस्ट्री। फिर उसके बाद अभी देखिए मोबाइल इंटरनेट, मीडिया इंडस्ट्री के छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू आ गए हैं। देखिए क्या है अभी सब, पहले क्या होता था टीवी एक जगह रहती थी तो आदमी को खुद जाना पड़ता था टीवी देखने के लिए। अभी क्या है, टीवी जेब में लिए घूमते हैं, मोबाइल जहाँ बैठे देख लेते हैं। कितने लोगों ने सीरियल देखा है राधा कृष्णा? ये सब सीरियल्स में आप देखेंगे जैसे हमारे जो वर्शिपेबल देवी देवता हैं, भगवान है, सबका ऐसा मजाक बना के दिखाते हैं। राधा कृष्णा में देखेंगे ऐसे रोमांस चल रहा है। और ऐसा प्रेजेंट करते हैं लाइक अवर जो अवर आइडल्स हैं, जो हमारे देवी देवता भगवान हैं, सारे क्या जोकर हैं, ऐसा दिखाते हैं सीरियल सब में। अच्छा बताइए वृंदावन कृष्णा ने कब छोड़ा था? 11 वर्ष। इस सीरियल में 16 वर्ष बताया गया है। तो देखिए कितना मिस इंटरप्रिटेशन है। किसी ने सूर्यपुत्र कर्ण देखा है? ओ, बाकी लोग नहीं देखे क्या हाथ नहीं उठा रहे हैं? वहां में सूर्यपुत्र कर्ण में देखेंगे कर्ण को स्केटबोर्ड चलाते हुए दिखा रहे हैं।
तो सबवे सर्फर जैसे खेलते उसका एक डेटा है, उसमें जो कर्ण के पिता है, क्या नाम रहता है, किसी को पता है कर्ण के पिता का? अधिरथ। अधिरथ कौन, क्या उनका रोल रहता है? सारथी रहते, किसके? भीष्मदेव के। वो सीरियल में दिखाया नहीं, वो अधिरथ जानते नहीं भीष्मदेव कौन है। तो देख रहे हैं कैसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं, राधा कृष्ण सीरियल वैसा बना दिए हैं। अभी इसमें जैसे ये जो कृष्णा बने हैं, 24 ईयर ओल्ड है, 9 ईयर ओल्ड कृष्णा का रोल कर रहे हैं। और सिमिलरली इसमें जो राधा रानी बनी है, वो कहती है उनके एक इंटरव्यू में कि उनको बाइबल पढ़ना पसंद है। भगवत गीता नहीं, बाइबल पढ़ना पसंद है, और राधा रानी का रोल कर रही हैं। अभी किसी ने कृष्णा बुक पढ़ा है यहाँ? जय और तो आप देखेंगे कृष्णा बुक में क्या होता है, डीमंस किस पे हमला करते हैं? कृष्णा पे। इस सीरियल में दिखाते हैं कि डीमंस हमेशा राधा रानी पे हमला करते हैं, फिर कृष्णा ऐसे हीरो जैसे जाते हैं और बचा के लाते हैं। इसीलिए हमने भी इसी को उठाया है। इवन आप देखेंगे जो रामानंद सागर वाले जो सीरियल थे पहले, वो काफी फैक्ट पे थे, और वो रिसर्च करके बनाया जाता है। ये बना देते बाद में बोलते हमारे ऑडियंस को क्या पता, वो तो देख लेंगे, शास्त्र तो पढ़ना नहीं है, भगवत गीता कृष्णा बुक में क्या है, सीरियल है। इवन लोग भी डिस्कशन करने आते हैं, बोले वो राधा कृष्ण सीरियल में ऐसा दिखाया गया। तो पूछेंगे आप अच्छा कहाँ, जैसे बोल रहे हैं कि कृष्णा ने कुछ ऐसा इंसिडेंट्स कुछ किया, इसको कैसे हम समझे, कृष्णा का रासलीला हम कैसे समझे? तो पूछेंगे अच्छा कहाँ से देख के आए हैं, कौन सा शास्त्र उठाए हैं, तो बताएंगे। अभी एक और इसमें आता है, राधा रानी रुक्मणी को खीर बनाना सिखा रही है। सही है, मैंने तो देखा नहीं है, फैक्ट में मिले हैं तो। LHS इक्वल RHS हो गया है। तभी अभी पढ़ेंगे, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कभी ये रुक्मणी और राधा कभी मिले ही नहीं, लेकिन उसमें खीर बनाना सिखा रही हैं राधा रानी रुक्मणी को। तो सोचिए कैसे हमको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, फिर बाद में कहेंगे इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। हम तो व्हाइट वॉश कर रहे हैं ना, व्हाइट वॉश। एक बार ऐसे प्रभुपाद से फॉरेन में चल रहे थे, फॉरेन में भी ऐसा हुआ कि कई नोटिस आया, कोर्ट का केस कई लोगों ने कर दिया कि इस्कॉन ब्रेन वॉश कर रहा है यूथ का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोग ब्रेन वॉश कैसे कर सकते हैं, यूथ के पास तो ब्रेन ही नहीं है। पहले तो हम ब्रेन दे रहे हैं, वी आर नॉट वॉशिंग देयर ब्रेन, वी आर गिविंग देम ब्रेन्स। तो सोच रहे हैं ऐसे कितने सारे सीरियल चलते हैं, देवी देवता, हर हर महादेव और ये सब, तो कैसे वो ये सब हमको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। एक ही सीरियल से ही देख सकते हैं, सब लोग राधा और कृष्णा का समझ रहे हैं कि बस वो जो नॉर्मल आजकल जो चलता है लव स्टोरी, वो सब जैसा पूरा ऐसे इसको प्रमोट किया जाता है। फिर हमारे न्यूज़ चैनल थोड़ा बहुत जो बच जाता है, जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो राधा कृष्णा सीरियल ये सब सीरियल देखते नहीं हैं, तो फिर न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल न्यूज़ चैनल्स, डायरेक्ट वो ऐसा कुछ आर्टिकल ऐसे मतलब प्रिंट करेंगे कि जैसे अपने सारे ब्रेन के वायर ही हिल जाए। जैसे पढ़ रहे होंगे तो इसमें देखेंगे कि किस तरह का ऐसा पोर्ट्रेट लिखा जा रहा है दुर्गा माता के बारे में। तभी क्या है, इस तरह से हमारा क्या सटल प्रोग्रामिंग किया जाता है।
इसमें क्या होगा, हम भी यही सोचने लगेंगे कि हमारे जो जितने भी देवी देवता हैं सब ऐसे ही हैं, ये इसी तरह का इनका कैरेक्टर है, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग वर्शिप करते हैं। बट आप लोग सोचिए कि क्यों इतना लाइव हमेशा से वर्शिप होता आ रहा है, सब लोग क्या पागल थे? अभी बस ये कुछ प्रिंटेड मीडिया आ गए, ये लोग बोलेंगे तो मान लेंगे हम। तो सोचिए कितना किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कैसे हमारे फेथ को टारगेट किया जा रहा है। ये मूवी किसने किसने देखा है? अभी ये वीडियो के बाद तरस आएगा आप लोग क्यों देखा। तो कितना इसके जोक्स में हम लोग कितना हंसे। अभी भगवत गीता एक क्लास के बाद आप लोग तरस आएगा क्यों हंस रहे थे हम लोग, क्या हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अभी भगवान का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर पहले फिर दूर हम क्या क्या मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगा है? चलो अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती, तो काम नहीं कर रहा। अरे कोई दिक्कत ही किसी में आते भाई, हम भगवान को आप करना है, आप भगवान को बनाया कि भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ एक ही किया बनाई पूजा कर सके, अपने सुख की बातें कर सके, भगवान का बात पूछे कैसे? अरे भगवान को उनकी क्लास में की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है, डायरेक्टली सुना था तो फिर मुगल की क्या जरूरत है? क्या करूं उसका यार, धंधा करवाएगा क्या? देखिए कैसे सेमलेसली होके ऐसे बोल रहे हैं धंधा बंद कराएगा, कैसे हमारा सटल प्रोग्रामिंग किया जा रहा है। अभी इसमें सब जा रहे हैं जो भी मूर्ति पूजा, एक्चुअल सेंस हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लोग विग्रह सेवा करते हैं। तो हमारे ग्रेट ग्रेट आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, तो ये सब लोग क्या पागल थे इन्होंने ये विग्रह सेवा का इम्पोर्टेंस बताया। हमारे प्रभुपाद जी हर जगह मूर्ति विग्रह स्थापित किए कृष्णा श्री कृष्ण के। तो ये सब क्या ऐसे ही चल रहा है, हवा में चल रहा है। बस ये सो कॉल्ड ऐसे पिक्चर्स जो हैं ये सब हमें बताएंगे कि ये सब नॉनसेंस है। इस तरह से हमें सटल प्रोग्रामिंग की जा रही है, हमारे फेथ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। खीर चोरा गोपीनाथ कितने लोग गए हैं? ठीक है, जो नहीं गए उनको हम ले जाएंगे। सो वहाँ भी देखिए माधवेंद्रपुरी वहाँ पर माधवेंद्रपुरी का स्टोरी आता है। तो इस तरह के इतने सारे विग्रह हैं। जगन्नाथ मंदिर है अपना, जगन्नाथ मंदिर में क्या बोलते हैं, कृष्णा का हृदय है। तो ये सब क्या ऐसे ही चल रहा है, लेकिन कितने कितने सिस्टमेटिकली तरीके से लोग हमारा फेथ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी अभी भी आते हैं जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, कहेंगे ये सब हम पढ़ कर लेंगे, सब कुछ परसीव कर जितना जो इंडियंस का या रिचुअल्स है सब हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन ये मूर्ति पूजा, ये विग्रह सेवा, ये सब हमसे मत करवाइए, क्योंकि हमने ये पिक्चर देख के आए हैं, इनके जोक्स पे हम हंस के आए हैं। तो सोचिए किस तरह से हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बोला ठीक, ये निकल कर देख तमिलनाडु में कौन गया मंडे दूध का लोटा लेकर, ये लंबी लाइन लगी, सब के सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये शंकर गधे थोड़ी है जो सब लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई। बीच में वो काला पत्थर पड़ा, उसे शिवलिंग कहते हैं दूध। हाँ शिवलिंग पड़ा हुआ, और वो पत्थर दूध। सोचिए कैसे कितना सिस्टमेटिक तरीके से मूवीज से हमें ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सटल प्रोग्रामिंग की जा रही है। अभी जो पर्सन को देखेंगे, जो प्रीस्ट को देखेंगे इसमें, वो श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो श्री वैष्णव इतना ग्रेट संप्रदाय है, रामानुजाचार्य उसमें आए थे, लक्ष्मी जी से वो संप्रदाय शुरू हुआ, और उसको कैसे जोकर जैसा दिखाया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है।
तो ये मूवीज क्या करती है, हमें दिखाती है कि ऑल अवर रिचुअल्स आर यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम है, वी आर सो कॉल्ड मॉडर्न्स, हमें ये सब में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमें समय किस पे देना चाहिए, वी शुड फीड पीपल। यही इसमें मूवी में बताया जा रहा था ना, ये इधर सिबलिंग पे दूध पिला वेस्ट करने से अच्छा है बाहर किसी गरीब को दे दो। लेकिन यही सेम लोग क्यों नहीं बोलते हैं जब लोग आईपीएल में आईपीएल की टिकट पे पैसा बर्बाद करते हैं, तब क्यों इन लोगों को गरीब लोगों का याद नहीं आता है? या महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तब ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को क्यों याद नहीं आता है? या 500 रुपये का मूवी देखते हैं, फिर उसमें 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाते हैं, तब उन लोगों को गरीब लोगों का क्यों याद नहीं आता है? जैसा भी राम मंदिर बन रहा था, उसमें कई लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि कहें कि राम मंदिर से अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते। तो इतने सारे हॉस्पिटल तो पहले से है ना, अभी राम मंदिर बन रहा है उसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दे। तो इस तरह कैसे लेते हैं आर्ग्यूमेंट? अभी देखिए, आप खुद देखिए, जैसे राम मंदिर बना तो उसमें आज तक कभी वहां पर पुष्पक विमान के अलावा कोई विमान नहीं उतरा था अयोध्या में, लेकिन राम मंदिर जब बना तो एयरपोर्ट भी बन गया। तो कितना डेवलपमेंट हुआ है, पूरा उसका इकोनॉमी बदल गया, लोगों के पास रोजगार के कितने साधन में हो गए। तो ये सब हो रहा है ना, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सब कुछ बनेगा ना उधर। अब कई लोग आएंगे रहने के लिए, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगा आगे। तो मंदिर क्या करते हैं, मंदिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में को भी प्रोग्रेस करते हैं, इम्पेटस देते हैं। सो ऑल ये जितनी भी मूवीज इस तरह के हैं, सीरियल्स हैं, मीडिया इंडस्ट्री, दे ऑलवेज टारगेट सनातन धर्म, किसी और धर्म को टारगेट नहीं करेंगे, करेंगे तो पता क्या होगा। इवन अभी हमारे पेरेंट्स का भी यही स्थिति है, अगर इस्कॉन जाएंगे बच्चे तो क्या मना करेंगे, अरे इस्कॉन मत जाओ। कुछ भगवत गीता पढ़ेंगे, इवन मुझे भी याद है जब बचपन में मेरा थोड़ा थोड़ा इच्छा होता था भगवत गीता पढ़ने का, तो मम्मी मेरी बोलेगी नहीं भगवत गीता मत पढ़ो, अभी ये सब कॉलेज का हो जाए, फिर एक बार सेटल हो जाओ तब पढ़ना भगवत गीता। लेकिन अदर फेथ में आप देखेंगे तो क्या होता है, उसमें हमें उनको बचपन से ही सिखाया जाता है अपने फेथ को फॉलो करना, लेकिन हमको क्या दिखाया जाता है कि हमारे फेथ से दूर होना। कैसे पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, कैसे आप अपने फेथ से दूर होइए। सो उन्होंने ये सब, मीडिया इंडस्ट्री, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, दे किल्ड आवर फेथ इन द वैदिक स्क्रिप्चर, बट स्टिल अभी भी हम देख सकते हैं, स्टिल देयर इज होप। अब सभी इतने सारे लोग जिनको थोड़ा थोड़ा भी वैदिक कल्चर में फेथ है, ये सेशन करने के लिए आए। तो इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। इवन इतना सारा मूवीज देखने के बाद भी यही आ रहा है। सो अभी भी फेथ है हमें कि लाइक अभी भी हमारा जो स्क्रिप्चर्स है दैट इज डीप रूटेड। इतने सारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी हम अभी संडे मॉर्निंग क्लास के लिए आ रहे हैं, सुबह उठ के आ रहे हैं। नहीं तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लोग 12 बजे तक सो रहे हैं, संडे को आराम से 2 बजे तक उठेंगे, ब्रश करेंगे, खाए पिएंगे, फिर चले गए, शाम को घूमने चले गए। बट स्टिल आप सभी लोग आ रहे हैं इधर, वैदिक नॉलेज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हैं, तो स्टिल देयर इज होप। नाउ अभी कैसे हम, मतलब ये जितने जो हमारा ट्रेजर है तो चला गया, अब इसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। सो हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, रिट्रीव दिस लॉस्ट ट्रेजर और गेट डिस्ट्रॉयड। धर्मो रक्षति रक्षिता। इफ वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग धर्म, फिर हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो ओके, सो 3 प्रैक्टिसेस फॉर क्विक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कैसे हम अभी अपना फेथ रिस्टोर कर सकते हैं, वापस से हम सनातन धर्म को आगे ले जा सकते हैं। लाइक एवरीडे मंत्र मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र, जैसे अभी आफ्टर दिस सेशन हम करेंगे। रेगुलर स्टडी ऑफ भगवत गीता, स्टॉल से भगवत गीता आप लोग ले लीजिए, डेली पढ़िए, तो हमें जो एक्चुअल सनातन धर्म है वो हमको समझ में आएगा।
एंड डोंट मिस दिस संडे यूथ प्रोग्राम। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बूस्टर सेशन है। जैसे कोविड में था ना, बूस्टर डोज लिए थे, वैसे जो हमारा जो लिटिल जो हमारी स्पिरिचुअलिटी जो कृष्णा कॉन्शियस हम अंदर से है, लिटिल फेथ है, उसके लिए बूस्टर डोज है ये संडे सेशन। सो प्लीज डू नॉट मिस दिस। क्वेश्चन आंसर। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे इस्कन में जो मतलब गोविंदम में जो खाना दिया जाता है, मतलब मील भी दिया जाता है और पेटीज बन्स वो सब दिया जाता है, पर वो जो वेस्टर्न फूड्स जो दिया जाता है जैसे कि पिज्ज़ास रोल्स, वैसे वो हम विरोध नहीं करते, मतलब हम मतलब ये ऑफर्ड फूड है, हाँ भगवान को भोग लगा के यहाँ मिलता है गोविंदास में। देखिए समझा। अभी क्या है, जो ये सब चीजें हैं ना, ये यूथ अट्रैक्ट करने के लिए है। अभी नॉर्मली तो कोई अन्न दालमा देंगे तो आएगा कोई। तो इस तरह के मतलब स्ट्रेटेजी किया जाता है कि मोर नंबर ऑफ यूथ आए। प्रभु जी, मतलब ये वन टाइप ऑफ अर्निंग सोर्स। अर्निंग सोर्स इज सेकेंडरी प्रभु। अर्निंग ही करना हो तो बाहर बढ़िया रेस्टोरेंट कुछ खोल लेते हैं ना, यहाँ क्यों मंदिर के अंदर करेंगे। ये दिस इज जस्ट लाइक इसको सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी ने गोविंदास का फाउंडेशन रखा है ना, प्रभुपाद जी नहीं बनाया ना गोविंदास का। तो इवन आप देखेंगे प्रभुपाद जब मायापुर में प्रभुपाद थे तो उनसे एक डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद हम लोग तो सन्यासी लोग हैं, हमको इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने का क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बड़े मंदिर क्या है जो बाहर से आएंगे लोग, वो लोग तो अभी कंफर्टेबल नहीं है ना कि पेड़ के नीचे सो जाएंगे। उन लोगों के लिए ये सब बड़े बड़े इस तरह के होटल ये सब बनाना, तो वो लोग भी प्रैक्टिस कर सके ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक बार एक रिपोर्टर ने ऐसे प्रभुपाद जी से ऐसे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी जो वैदिक नॉलेज है ये सब तो फ्री होना चाहिए, इस तरह का भगवत गीता आप लोगों का ऐसा क्यों है, इतना हाई क्वालिटी का आप देखेंगे ना भगवत गीता है, पेजेस भी देखेंगे हाई क्वालिटी का है। तो ऐसे पूछा कि ये आपके मंदिर इतने ऑप्युलेंट क्यों बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर विग्रह रहेंगे, टेम्पल का आर्किटेक्चर देखेंगे यूनिक रहेगा, टाइल्स देखेंगे, एवरीथिंग इज यूनिक। तो प्रभुपाद ने यही बोला कि हम तो पेड़ के नीचे बैठ के अभी ज्ञान दे देंगे, लेकिन आप लोग आएंगे पेड़ के नीचे, आएंगे पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान लेने, आप लोग आएंगे क्या। आंसर है मतलब अभी स्थिति ऐसा हो गया ना कि ये सब चीज़ों का जरूरत है, तभी कर सकते हैं ना प्रैक्टिस। क्लियर है प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, क्लियर है। प्रभु जी, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा हूँ, बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि लक्ष्मी अगर किसी और चीज़ के साथ जोड़ के देखा जाए तो वो सही है, लेकिन अगर धर्म के साथ उसको जोड़ के देखा जाए तो वो गलत लोग उसको देखते हैं। ये सटल प्रोग्रामिंग हो गया है ना प्रभु, कि क्या मन जो साधु संत हैं लोगों को ऐसे भिखारियों जैसा रहना चाहिए, ये इस तरह का बन गया है ना। तो कारण यही है क्या, देखिए पहले एंशिएंट टाइम में भी आप देखेंगे, जैसे सम्राट अशोक का देखेंगे, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो बौद्ध धर्म कैसे फैला, भारत में फैला, विदेशों में भी फैला। तो ये तो जरूरी है ना, लक्ष्मी तो जरूरी है धर्म को फैलाने के लिए। अभी देखिए बाकी फेथ है जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इनका तो फॉरेन से फंडिंग आता है, तभी इतना ही ग्रो कर रहा है ना। जो ये मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है तो उसके पास कहते हैं इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तब ज़मीन कहाँ से लोग खरीदे। लेकिन इंडियंस का हमारा स्थिति देखिए, मंदिर हमारे कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है प्रभु, धर्म मतलब लक्ष्मी का जरूरत है धर्म को फैलाने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
एक क्वेश्चन है जो आज तक नहीं मिल पाया उसका आंसर मुझे। वो है कि लॉर्ड कृष्ण जो है वो प्रभु जगन्नाथ के रूप में, ब्रह्म के रूप में अभी कलयुग में है। तो वो हम देखते हैं बलराम और कृष्ण भगवान में वो जगन्नाथ और बलभद्र रूप में है। पर देवी सुभद्रा को ना ही हम गोप लीला में देखते हैं, ना ही हम मथुरा में देखते हैं, हम डायरेक्ट उन्हें द्वारिका में देखते हैं। फिर उनके विग्रहों को सुभद्रा रानी के विग्रह जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी के रूप में देखते हैं। तो सुभद्रा महारानी, प्रभु ये क्वेश्चन हम लेटर क्लासेस में लेंगे, अभी इस क्लास से रिलेटेड कुछ हो ना तो वो डिस्कस कर लेते हैं। लेटर हायर क्लास जब करेंगे ना तो उसमें ये सब भी कवर करेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन नोट करके रखिए तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल था कि जो पहले एंशिएंट टाइम में इतने सोने थे, डायमंड्स थे, उसके बाद उसके जो लुप्त होना स्टार्ट हो गए, तो इस वक्त हम क्या करें कि वो फिर से आ सके, वो अपने जो पुराने स्टेट था वो फिर से, जैसे पहले ज़्यादा सोना आता था, डायमंड्स आते थे, अब वो खत्म हो रहा है, पर उस चीज़ को हम कैसे ला सकते हैं उस चीज़ को? लेकिन आप देखेंगे ना, वैसे जैसे आपने बोला ना लुप्त हुआ, लुप्त नहीं, वो तो सब चोरी हुआ है। वही। तो उसका आप देखेंगे एंशियंट टाइम में भी आप देखेंगे ना तो सारा इकोनॉमी क्या था, टेम्पल के आसपास घूमता था। जैसे आप राम मंदिर अभी देखिए, तो राम मंदिर के आने से ही वहाँ एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन बन गया और मार्केट पूरा डेवलप हो गया, होटल चेन सब कुछ शुरू हो गया। तब इसमें क्या होगा, बाहर जितने भी लोग टूरिस्ट आएंगे, विजिट करेंगे, वो सब लोग वहाँ पर पैसा लगाएंगे ना, तो वहाँ का इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो जैसे आप देखें टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल या मथुरा, वृंदावन, सभी जहाँ के भी टेम्पल है, सभी का इकोनॉमी किससे चलता था, टेम्पल से। एक तो जनरल आंसर है, बोले सोचे कि हम भी आक्रमण करके हम वापस से ले लेते हैं लड़ झगड़ के, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो बेस्ट है कि हम वापस से अपने जो टेम्पल्स है वो बनाएं, वापस से, जैसे इस्कॉन के डेवलप कर रहे हैं टेम्पल, तो वो सब वापस से हम बनाएं। इस तरह से वापस से पूरा इकोनॉमिक बूम होगा। जैसे आप मायापुर देखेंगे, आप में से कितने लोग गए मायापुर, नाम कितने लोग सुने मायापुर का? गए नहीं आप लोग? अरे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मायापुर आप देखेंगे वहाँ खेत बस थे, मुस्लिम्स रहते थे, खेत थे, जंगल था, बस और कुछ नहीं था। लेकिन आज देखिए मायापुर जब चंद्रोदय मंदिर बना, इस्कॉन मायापुर, तो उधर देखिए इकोनॉमी कैसे बूस्ट हुआ। अभी पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पर, तो सोचिए पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं तो खाली हम जेब में तो नहीं, कुछ भर के ही आएंगे ना। वहाँ शॉपिंग करेंगे, प्रसादम लेंगे, गेस्ट हाउस में रहेंगे, तो उससे कितना इकोनॉमी बूस्ट होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड से मायापुर में लोग आ रहे हैं। वृंदावन में देखिए, इस्कॉन वृंदावन, कार्तिक महीने में हर कंट्री के आपको लोग उधर मिलेंगे। सो दैट इज प्रैक्टिकल वे टू रिक्लेम आवर लॉस्ट ट्रेजर। ठीक है प्रभु। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जैसे बोला कि हम जो फूड को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये क्या सही है प्रभु जी? क्योंकि ना हम अभी रील्स में एक देख रहे थे कि एक माता जी जो है वो भोग लगा रही है बिरयानी का, तो ये सही है? नहीं प्रभु, देखिए जो इस्कॉन में जो प्रसादम मिलता है ना, तो उसको पूरा रूल्स रेगुलेशन वो सब के साथ दिया जाता है ना। अभी बिरयानी नॉन वेज पहन या कंटी वाला पहन के देते हैं तो सबसे बड़ा अपराध है। बट जो इस्कॉन में मिलता है दैट इज प्योर प्रभु। ठीक है, वो ऑफर्ड फूड रहता है, भगवान को भोग लगता है, और पूरे क्लीनलीनेस का भी फॉलो करते हैं सब। लास्ट में दे दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमें स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स फिजिक्स का डिस्कशन किया, तो अभी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है कि हम बचपन से जब 8th क्लास से पढ़ रहे हैं टैन थीटा साइन थीटा
न्यूटन्स की लॉज हो कि पीरियोडिक टेबल वगैरह, वो हमारे डेली लाइफ में क्या काम आता है? जो लोग साइंटिस्ट बन गए उनका तो काम आता है, ऐसे आपको प्रभु मुझे 5 साल जॉब करते हो गए, मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ क्या काम आता है। जी प्रभु जी, आपको ऐसे नहीं लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव लाना जरूरी है? हाँ ट्रू है ये तो, हम जरूरी है। 8 क्लास से पढ़ते हैं ये चीज। हाँ प्रभु जी कुछ हो या ना हो, माइंड शार्प हो, बस देखने को होता है। हाँ सच है, आज तो मैंने भी क्वेश्चन बहुत सारे लेक्चर को किया है कि आप अगर यहाँ पे जाओगे वो जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है, मैं जब मैथमेटिक्स लेक्चर करूँगा तो सारे को मेरा काम है। माइंड तो प्रभु शार्प हो गया, लेकिन सनातन धर्म का वैदिक चीज पढ़ेंगे तो और भी माइंड इसमें भी शार्प होगा। हाँ भगवद गीता भी IIM and IIT में मैंडेटरी हो गया। देखिए हाँ प्लस टू जब हम पढ़ रहे थे तो ये दर्शन शास्त्र के अनुसार हमें पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ कोर्स किया जाता था सेमेस्टर में। यस, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका इसमें? नहीं आप ऐसे देख रहे थे लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू गिव आंसर। प्रभु जी क्या इस्कॉन को भी स्कूल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्कूलिंग यस यस देना चाहिए, क्योंकि अगर इस्कॉन स्कूल के ये में आएगा तो शायद वो जो बचपन से ही जो बिल्डअप बनेगा और ज़्यादा होने चाहिए। उड़ीसा में तो मैं उड़ीसा में तो नहीं है प्रभु, नहीं है, खुलना चाहिए ना, लेकिन बिल्कुल खुलना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो खुल जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हाँ डिस्ट्रिक्ट क्यों, विलेज में होना चाहिए, हर सिटी डिस्ट्रिक्ट सब जगह होना चाहिए। कल मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब किया है, अब पहले से उसको सुधारना है तो पूरा नीचे से ही लेके जाना होगा। यस, इसीलिए प्रभुपाद जी ने सब इंग्लिश में लिखा है, पता था आगे सब इंग्लिश ही पढ़ेंगे, पहले से लिख के गए इंग्लिश में ही। तो स्कूल होना चाहिए प्रभु, नो डाउट। अभी वृंदावन में है एक स्कूल इस्कॉन का, ज़्यादा तो ऐसा है नहीं स्कूल कुछ। इवन बेंगलोर में भी देखा तो वो चाइल्ड ऐसे स्कूल चलाते हैं, डिवोटीज ही चलाते हैं वो, बट चाइल्ड स्कूल मतलब वो संडे बस को ऐसा करते हैं, जो डिवोटी किड्स हैं छोटे छोटे बच्चे, उन लोग को बुला के कुछ एक्टिविटीज कृष्णा इसमें प्रभु जी और भी फायदे होंगे, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं उनको भी नौकरियां मिल जाएंगी, तो इस्कॉन के तरफ से तो वो भी एक डेवलपमेंट ही हुआ एक तरफ से। दूसरा जो है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हो रहा है, स्पिरिचुअल भी हो रहा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है और वैदिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। यस प्रभु, अभी कॉन्वेंट स्कूल वाले दिमाग जब तक खराब करें, फिर बाद में यूथ सेशन में आए, तो उससे तो अच्छा है ना कि बचपन से भी सीख लें। ये एक्चुअली सबसे बेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा पता नहीं। हाँ क्योंकि अभी से अगर ट्रू प्रभु ट्रू, होना चाहिए स्कूल। आप लोग सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो सब जगह हम लोग खोल सकते हैं स्कूल। और कुछ किसी के मन में कुछ प्रश्न? ठीक है, ऑल क्लियर। तो भगवत गीता पढ़ेंगे कि राधा कृष्णा सीरियल देखेंगे? माइक ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, हम क्या करते हैं जो ऑफिस में भगवत गीता निकलते हैं, तभी को जो हमारा साथी है ना, तभी बोलते हैं ये पाप लग जाएगा, तभी मन में आता है ये पाप लगेगा क्या। बोले नहीं पढ़ रहे उसमें पाप लगता है। नहीं नहीं, कभी कभी टाइम नहीं होता है, दोपहर में पढ़ देता हूँ, तभी घर में बोलते हैं कि इस तरह नहीं पढ़ते है, तो पाप लगे मन में वही आता है। वही मम्मी वही कह रही है कि बोले ऊपर रख दो ऐसे थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अगरबत्ती दिखा दिया करो, खोलने का जरूरत नहीं है। मन में लगता है ना कभी पाप लग जाएगा, तभी तो डर लगता है थोड़ा थोड़ा। नहीं प्रभु, ऐसा पाप नहीं लगता, पढ़ना बहुत जरूरी है। अब प्रभुपाद जी ने इतना शास्त्र क्यों लिखा है? अब प्रभुपाद को देखेंगे तो सिर्फ वो पूरे दिन में 2 घंटा सोते थे, रात को राइटिंग उनका चल रहा है, सुबह प्रीचिंग करते रात को राइटिंग चल रहा है, लिख रहे हैं। तब ये शास्त्र सब हमको पढ़ने के लिए दिए है ना। रामानुजाचार्य हो गए या मध्वाचार्य हैं, सभी ने कितने सारे लिटरेचर क्यों लिखे हैं? वेद व्यास जी ने क्यों लिखे इतने सारे लिटरेचर? हमारे पढ़ने के लिए है ना।
अभी हमारा समय नहीं बन पा रहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ सकें, तो कम से कम शाम को पढ़ें। तो जब भी समय मिले तो पढ़ें, या हम ऐसा कर सकते हैं मोबाइल में ये गीता बेस आता है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह में कलीग्स को भी नहीं पता चलेगा तो पाप वाला भी बात नहीं बोलेंगे। मैं यूजुअली ऑफिस में यही करता हूँ, वेदा बेस गीता बेस है वो ओपन करके पढ़ते रहे अपना। ओके, और कुछ प्रश्न? ठीक है, दे दीजिए। प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जो सनातन धर्म का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको तोड़ना इतना आसान कैसे हो गया? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो मुगल और ब्रिटिशर्स ने हमें तोड़ के दिया। तो जुड़ के रहना चाहिए था, बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए था उस टाइम पे, तो ऐसा क्यों हुआ? अरे अभी कहाँ टूटा है फिर? देखिए इतने सारे बच्चे बैठे हैं ना, टूटा होता तो आते हैं यहाँ नहीं। तो देखिए सनातन धर्म का जैसे आप देखेंगे ना रूट्स इतने स्ट्रांग है। अभी देखिए अभी शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं फिर भी क्लास में आ रहे हैं हम, क्योंकि अंदर से कुछ ना कुछ कीड़ा है अभी भी, कुछ तो है अध्यात्म, कुछ है सनातन धर्म में। लेकिन अदर फेथ को जैसे जैसे आप पर्सिया का देखेंगे तो उन लोगों को जड़ से ही खत्म कर दिया गया, कंप्लीट जीनोसाइड हो गया। अभी बचे ही नहीं है कुछ, उनका कल्चर ही नहीं है। जो कुछ है वो इंडिया में आके रहने लगे तो उसमें है पारसी लोगों का। तो हमारा देखिए इतने सारा समय से आक्रमण होता रहा, 1000 साल से ज़्यादा, उसके पहले भी सिकंदर का हुआ, ऐसे कितने सारा हुआ, फिर भी आज भी हम सरवाइव कर रहे हैं ना। फिर भी आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा पोजीशन है, तो हम ख़त्म नहीं हुए हैं, डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन इस्कॉन को ही आप देखिए पूरे वर्ल्ड में आज टेम्पल्स हैं। पाकिस्तान में 12 मंदिर है इस्कॉन के, चाइना में 25,000 प्लस डिवोटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अभी इतना डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी भी होप है, चॉइस है कि हम इसको आगे ले जा सकते हैं। हम वापस से अपने धर्म को एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें, चैंटिंग करें, भगवत गीता पढ़ें, संडे क्लास में आए। इस तरह से वापस से हम अपने धर्म को रिट्रीव कर सकते हैं, वापस से इंडिया को सोने का चिड़िया बना सकते हैं। ठीक है प्रभु? प्रभु प्रसादम नीचे ही होगा। हाँ नीचे ही हो रहा है ना? नहीं नीचे ही होगा। ठीक, मंत्र मेडिटेट। ओके, यहीं तक रखते हैं। और कुछ आप लोगों का प्रश्न होगा तो सेशन के बाद में पूछ सकते हैं। सो टाइम फॉर मंत्र मेडिटेशन। सो क्वेश्चन आता है, आप लोग से नए लोग कितने हैं इधर, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ओके, सो क्वेश्चन आता है विच मंत्र टू चैंट। अभी तो शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र दिए हैं ना, तो हर मंत्र का क्या होता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से पर्सन को प्यूरिफाइड होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए। कई सारे मंत्र होते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में चैंट कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर ये कलि संतरण उपनिषद में बताया गया है, कलयुग के लिए हरे कृष्णा महामंत्र है, और इसमें कोई देश काल परिस्थिति ये सब का कोई बैरियर नहीं होता है। इवन आप लोग अपने हॉस्टल पीजी के बेड पे भी बैठ के चैंट कर सकते हैं, प्योर इम्प्योर ऐसा कोई बैरियर नहीं होता है इसमें, कभी भी चैंट कर सकते हैं, क्योंकि पता है कलयुग में स्थिति क्या है, हमारी दयनीय स्थिति है। तो अभी मंत्र मेडिटेशन करेंगे, तो आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए और स्ट्रेच कर लीजिए, बॉडी स्ट्रेच। वॉलंटियर सभी को बीट्स दे दीजिए। ताड़ा आसन आता है आप लोगों को? ताड़ा आसन ऐसे पंखा देख के करिएगा लेकिन बस ऐसे करके बस। Bro, give one bit to me also.
ठीक है, बीट्स मिल गया सभी को? इनको मिलता जा रहा है, बैठते जाइए। मेरे साथ बोलिएगा ये, श्री कृष्ण चैतन्य। बीड ऐसे होल्ड करिएगा, ये वाला बीड है ना, तो ऐसे हम पकड़ते हैं बीड। तो इस पे हम ये प्रणाम मंत्र बोलेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब अभी हर बीट पे हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। फुल हरे कृष्णा महामंत्र एवरी बीट से हम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम मुझे बोल दिया ना प्रसाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. Last 3 times. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. Thank you, Srila Prabhupada ki. So, some announcements. Kindly carry भगवत गीता. अभी इतना सुनने के बाद भी हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दुख की बात है. वही हम राधा कृष्णा सीरियल का रेफरेंस ले रहे हैं. So it's my humble request, please take one Bhagavad Gita
अभी लेंगे ना इस बार। सो अभी इसके बाद क्या होगा, बैच सेग्रीगेट होगा। जैसे ये L1 लेवल का भी क्लास चल रहा है, तो इसके बाद L2 लेवल पे करेंगे हम क्लास, उसमें और हायर टॉपिक्स को टच करेंगे। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 6 अटेंडेंस होना चाहिए। अभी दिस इज 3rd सेशन चल हुआ है ये, ऐसे आगे भी सेशन कंटिन्यू होंगे, तो मिनिमम 6 सेशन अटेंड करना होगा। एंड एवरी डे 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। आप लोगों के पास कितने लोगों के पास पर्सनल बीट्स हैं, माला है? कितने लोगों के पास नहीं है? तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, हमारे वॉलंटियर से वो आप लोगों को दे देंगे। सो एवरी डे 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आगे के फ्यूचर सेशन से अटेंड करने के लिए। सो नेक्स्ट देखेंगे डीलिंग विद एडवर्स सिचुएशंस। ओके, थैंक यू ऑल द वॉलंटियर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज कराया, और सभी आप लोगों को फॉलो अप लिया, आप लोगों को कॉल करके बुलाया। सो एक बार हम उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डीलिंग विद एडवर्स सिचुएशन, कैसे जो परिस्थिति कई बार आती है, हमारी सिचुएशन ऐसे होती हैं कि हमको लगता है कि अभी सुसाइड कर लेना चाहिए, या ऐसे बहुत डीप लेवल के डिप्रेशन में है, हॉलोनेस फील हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ों को कैसे हम हैंडल करेंगे, तो इसके बारे में सेशन होगा। सो प्लीज़ डू ज्वाइन। थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा।